हेलो गाइस। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। वेलकम इन माय न्यू वीडियो लेक्चर एंड सो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ पीएलसी इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रीवियस वीडियो जो हैं काफ़ी अच्छी लगी होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वर्क ऑफ कंपाइलर इन पीएलसी कंट्रोलर। ठीक है, हम लोग कई कम्युनिकेशन की पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कम्युनिकेशन जितने पार्ट का है उससे ही एक रिलेटेड ये कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आता है कि कंट्रोलर के क्या क्या पार्ट होते हैं, मतलब कि कैसे कंपाइल करता है प्रोग्राम को। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोलर क्या करता है, पूरी प्रोसेसिंग करता है, रीड करता है प्रोग्राम को। ठीक है, रीड करने के बाद प्रोग्राम में सबसे पहले देखता है कि हाई प्रियोरिटी तो नहीं है किसी की। हाई प्रियोरिटी का मतलब ये होता है कि कभी कभी जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं ना, उसको क्या करता है वो सबसे पहले प्रोग्राम में रन करता है कि इमीडिएट कोई इंस्ट्रक्शन अगर पड़ा है तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर अदर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर कंपाइलिंग होती है कि कोई एरर तो डिटेक्शन नहीं है, मतलब कि एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलिंग के दौरान में। ठीक, जैसे कि मान लो आपने काउंटर लगा दिया है, जो भी लगा दिया, टाइमर लगाया है और या कोई बिट डिफाइन नहीं किए, उसका एड्रेस नहीं दिया है, तो वहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाता है कि कोई चीज़ मेंशन नहीं है उसके साथ। असेंबलिंग होती है कि वेरिएबल इनपुट आउटपुट को डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, लिंकिंग कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है वो भी ये चेक करता है। ठीक है, कि कम्युनिकेट जो हमारा पीसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोडिंग जब होता है प्रोग्राम फिर मेमोरी में जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस करके रखी है। ठीक है, मेमोरी के बारे में सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। डबल ईपीरोम में प्रोग्राम जाता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल होती है मेमोरी। तो उसके बाद अब कंट्रोलर की देखो अलग अलग कैपेसिटी होती है। मैंने जब पीएलसी के कंट्रोलर की बात की थी तब हम लोगों ने कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि हर एक कंट्रोलर की अपनी कैपेसिटी होती है। जैसे यहाँ पे सीमेंस का मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है, कंट्रोलर का मान लो कि 512 केबी की कैपेसिटी होती है। तो वो प्रोग्राम को इतने उसमें रंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब इतने लूप हम चला सकते हैं 512 केबी तक की स्पीड भी अच्छी खासी होती है। ठीक है, हर कंट्रोलर के अलग अलग स्पीड होती है। तो हम लोग सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया में भी पढ़ चुके हैं और कंट्रोलर कितने टाइप के होते हैं उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कितने पीएलसी की कितनी कैपेसिटी कंट्रोलर की कितनी होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। मतलब कि कंपाइलर का वर्क क्या होता है। ठीक है, मतलब कंपाइलर या कंट्रोलर का पीएलसी में वर्क क्या होता है, तो आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो किसी चीज़ को। उसके बाद आता है कि व्हाट इज़ ऑप्टोकपलर एंड इट्स नीड। क्या ऑप्टोकपलर होता है? ऑप्टोकपलर का मतलब ये है कि आपके जो पीएलसी में है ऑप्टोकपलर लगे होते हैं, इनपुट साइड भी लगे होते हैं, आउटपुट साइड भी लगे होते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर लगा होता है, कंट्रोलर लगा होता है, बीच में लगा होता है। ठीक है, इनपुट साइड इस क्योंकि इनपुट साइड से जो सिग्नल आता है वो पहले किसके पास आता है, ऑप्टोकपलर के पास आता है। उसके बाद ऑप्टोकपलर सेंड करता है किसके पास, जो कंट्रोलर होता है उसके पास। फिर कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर से सिग्नल जो निकलता है फिर ऑप्टोकपलर के पास जाता है, ऑप्टोकपलर से निकल के फिर आउटपुट साइड जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। तो ऑप्टोकपलर जो होता है वो आइसोलेशन प्रोवाइड करता है किससे, जो भी हमारा हाई इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनपुट साइड या आउटपुट साइड जिस साइड भी कनेक्टेड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जिससे हमारा क्या करता है, प्रोवाइड करता है आइसोलेशन बिटवीन हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, हाई करंट लो करंट। इनसे क्या प्रोवाइड कराता है, आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्योंकि ये यूज जिस लिए होता है, पर्पज जो होता है, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट स्विचिंग के पर्पज से यूज करते हैं, एसी डीसी दोनों के लिए कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। ठीक, अब इनपुट साइड तो मान लो सेंसर है, एक्चुएटर है, एनकोडर है, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करना, बोथ साइड आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, इनपुट साइड भी आउटपुट साइड भी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक इसमें हमारा क्या लगा होता है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या लगता है, फॉरवर्ड बायस में लगा होता है। जब वो उसको सप्लाई मिलती है तो ऑन होता है, तो एक वो क्या करता है, इंफ्रारेड लाइट जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एक रिसीवर लगा होता है वो उस लाइट को रिसीव करता है। ठीक है, वो सिग्नल पहुंचता है प्रोसेसर के पास। ठीक है, प्रोसेसर उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, रीड राइट करता है और तब वो आउटपुट साइड सिग्नल जनरेट करता है। ठीक, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर क्या होता है, सप्लाई प्रोवाइड कराता है किसको, सिग्नल को प्रोवाइड करता है। जो भी
प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है ऑप्टो कपलर, ठीक है, रिसीवर से होते हुए इंफ्रारेड एमिट। उसके बाद फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस यूज होती हैं, जैसे कि फोटो ट्रांजिस्टर, फोटो डार्लिंगटन पेयर का टाइप के होते हैं, ऑप्टो कपलर कई टाइप के होते हैं ना। तो जो फोटो ट्रांजिस्टर है, फोटो डार्लिंगटन है, ये डीसी के लिए यूज होते हैं, डीसी सर्किट में। और फोटो एसी मतलब कि जो एससीआर होता है, और फोटो ट्रायक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ट्रायक यूज होता है कंट्रोल एसी सर्किट में। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये ऑप्टो कपलर है, ठीक है, आपका ये इंफ्रारेड, ये आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपका ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ से यहाँ से यहाँ पे हमारा इनपुट कनेक्ट होता है, और यहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर जो इमिट करता है इंफ्रारेड लाइट को, और वहाँ पे एक रिसीवर लगा होता है, फोटो जिसे कहते हैं फोटो ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये इससे जो कनेक्ट होगा, इसके बाद कंट्रोलर के पास सप्लाई जाती है, ठीक है, जो भी सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा। उसके बाद हम ऑप्टो कपलर देखते हैं कि फोटो ट्रांजिस्टर टाइप का इस टाइप का होता है, फोटो डार्लिंगटन टाइप का इस टाइप का होता है, ठीक है, फोटो एससीआर इस टाइप का होता है, फोटो ट्रायक इस टाइप का होता है। तो ये इस टाइप के हमारे क्या होता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए हमारे पास आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए ऑप्टो कपलर का यूज करते हैं पीएलसी के इंटरनल पार्ट में, ठीक है। और उसके ये देखो, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनपुट है ना, ये सिग्नल हम लोग दिए, उसके बाद यहाँ से हमारे विजुअल इंफ्रारेड बीम जनरेट हुई, वो रिसीवर लगा हुआ है, जो फोटो सेंसर लगा हो तो रिसीव करता है, वो आउटपुट सिग्नल को जनरेट करके किस प्रोसेसर के पास भेजता है, वो प्रोसेस करता है उसको, उसके बाद आउटपुट वो राइट करता है, ठीक। और उसके बाद जो है इफ़ेक्टिव, मतलब इफ़ेक्टिवली कहाँ यूज है ऑप्टो कपलर का, ठीक है। तो ऑप्टो कपलर का जो यूज है, मेन यूज का मैं बात करूँ, जैसे कि सिग्नल से जो नॉइज आती है उसको रिमूव करना, ठीक है। आइसोलेट लो वोल्टेज डिवाइसेस फ्रॉम हाई वोल्टेज सर्किट, लो वोल्टेज डिवाइसेस जो होती हैं वो हाई वोल्टेज सर्किट को क्या करना, आइसोलेट करना, अलग करना। और कह सकते हो कि जो भी डिस्टर्बेंस आता है इनपुट साइड से, ठीक है, वोल्टेज से या करंट से, किसी भी साइड से अगर आता है तो उसको क्या करना पड़ता है हमको, वो आइसोलेट कर लेता है हमारा कौन, ऑप्टो कपलर, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि सर्जेस हैं, फ्रिक्वेंसी सर्ज, ट्रांसमिशन, लाइटनिंग स्ट्राइक, स्पाइक, पावर सप्लाई, अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज, हाई करंट, लो करंट, ये सारे क्या आते हैं, ये सब सिग्नल जब जनरेट होते हैं किसी फ्लक्चुएशन या किसी डिस्टर्बेंस के कारण, तो वहाँ पर हमारी पीएलसी जो होती है डैमेज नहीं हो पाती, क्योंकि ऑप्टो कपलर उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टो कपलर डैमेज हो जाता है, पर पीएलसी हमारी डैमेज नहीं होती, प्रोसेसर उसका सेफ रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अलाउ द यूज़ ऑफ स्मॉल डिजिटल सिग्नल टू कंट्रोल लार्ज एसी वोल्टेज, ठीक है। ऑप्टो कपलर यूज इन पीएलसी बिकॉज द इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ पीएलसी प्रोसेसर, पोटेंशियल जो होता है मतलब जो भी प्रोसेसर का, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देता है। इफ़िशियंसी भी वर्क करने की जो है वो भी इंक्रीज कर देता है। और जो भी फॉल्ट या नॉइज स्पाइक्स जो भी आते हैं इनपुट साइड से प्रोसेसर के लिए, तो प्रोसेसर से वो क्या रहता है, ऑप्टो कपलर कनेक्ट रहता है, जिससे पीएलसी क्या होती है, डैमेज होने से बच जाती है, ठीक है। और अगर 5 वोल्ट का हमारा प्रोसेसर है, सो ऑप्टो कपलर आल्सो 5 वोल्ट का, तो नो डैमेज ऑफ पीएलसी प्रोसेसर, पीएलसी का प्रोसेसर डैमेज नहीं होगा अगर 5 वोल्ट का दोनों ऑप्टो कपलर और प्रोसेसर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, पीएलसी के डैमेज ना होने के लिए हम लोग ऑप्टो कपलर का यूज करते हैं इंटरनल साइड पीएलसी के, ठीक है। जो भी सिग्नल आएगा सबसे पहले वो ऑप्टो कपलर से मुलाकात करेगा, उसके बाद ही वो अंदर जाएगा प्रोसेसर के पास, जिससे कि प्रोसेसर डैमेज ना हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑप्टो कपलर, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी आइसोलेट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम द इंटरनल सर्किटरी, ठीक है। जो भी हम लोग एक्सटर्नल जो भी सर्किट्स रहते हैं उनको इंटरनल ऑप्टो कपलर के यूज़ करके उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, कैसे भी कह सकते हो आप, ठीक है। इस टाइप का आपका क्या होता है, ये आपके इनपुट्स कनेक्टेड होते हैं, ये क्या हैं आपके इनपुट्स कनेक्टेड, ये इनपुट क्या सिग्नल जनरेट करेंगे, ट्रांजिस्टर के थ्रू जाएंगे, ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड ऑन होगा, इमिट करेगा लाइट, ये रिसीव करेगा, उसके बाद सीपीयू को देगा, सीपीयू प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ही आगे क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए।
मैंने आपको ये दिखा रखा है कहाँ पे, ये देखो ये सारे जो ये कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी क्या है, ये हमारे जो आइसोलेशन जो लिखा हुआ है, ये आइसोलेशन के पास जो इंडिकेट कर रहा है ये क्या कनेक्टेड है, ये हमारे पास ऑप्टो कपलर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या ट्रांजिस्टर्स आउटपुट कनेक्ट होते हैं, ठीक। उसके बाद ही ये प्रोसेसर तक पहुँचते हैं, जो MCU माइक्रो कंट्रोलर यूनिट लिखा हुआ है वहाँ तक तभी पहुँच के तभी क्या करते हैं, प्रोसेस होता है सिग्नल। उसके बाद ये फिर भेज दिया जाता है आगे की ओर, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये जो लिखा हुआ ऊपर जो आइसोलेशन लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है आउटपुट साइड के जो ऑप्टो कपलर कनेक्टेड हैं उनको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। बीच में मेमोरी लगी हुई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो आप लोग जा सकते हैं, या मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से हमारा CPU होता है, इस तरह से आउटपुट में हमारा कॉन्टैक्टर, मोटर, रिले, सोलेनॉइड, सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट रहती है। उसके बाद ये CPU प्रोसेस करके किसको देता है, ट्रांजिस्टर को, फिर ऑप्टो कपलर, ये पूरा पार्ट जो है ऑप्टो कपलर का ही होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स हो गए, फिर ये रिसीवर, इंफ्रारेड हमारी बीम जो जनरेट होती है, ठीक है। उसके बाद ये रिसीव करता है सिग्नल और आउटपुट को जनरेट करके दे देता है, बस इतना ही पर ही काम ख़त्म हो जाता है ऑप्टो कपलर का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई क्वेरी रह जाती है तो यू कैन कमेंट ऑन इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट आउटपुट स्विचिंग इन PLC, ठीक है। मतलब इनपुट आउटपुट साइड जो भी हमारे आउटपुट स्विचिंग PLC में कितने टाइप के, रिले टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप, ट्रायक टाइप, किस टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग होती है PLC में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिस्टर टाइप। क्यों ट्रांजिस्टर टाइप का सिलेक्शन करते हैं भाई, ये सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया में मैंने आपसे बात की है ऑलरेडी, नहीं देखा है तो आप देख सकते हो पीछे वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर टाइप क्या होता है कि रिलायबल होती है, क्योंकि रिलायबल इसलिए तो स्टेबल, फास्ट स्विचिंग, लेस नीड टू मेंटेनेंस, लॉन्ग लाइफ स्पेन, ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ मेंशन करके रखी हुई है। नॉइज भी लेस होती है, ठीक है। तो इस टाइप के लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। बस ये है कि मतलब कि जो लोड है, लोड के अकॉर्डिंग अगर हायर लोड अप्लाइड नहीं कर सकते, ठीक है, डैमेज होने के वजह से हायर लोड नहीं अप्लाई करते, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर रखा है कि ट्रांजिस्टर टिपिकली कैन नॉट स्विच अ लार्ज लोड करंट एज कैन अ रिले, ठीक है, रिले का कंपेयर में। तो ट्रांजिस्टर इज ए फास्ट बिकॉज देयर इज नो मैकेनिकल पार्ट, देयर इज रिस्पॉन्स टाइम इज मच फास्टर देन रिले, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल या मूविंग पार्ट का, मूवमेंट का पार्ट नहीं होता है, जिससे कि क्या होता है कि कोई भी वियर एंड टीयर का कोई इसमें हम लोगों को खतरा नहीं महसूस होता है। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, ट्रांजिस्टर टाइप अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन सम ट्रांजिस्टर मॉड्यूल्स देयर इज लीकेज करंट इवन व्हेन टर्न ऑफ या टर्न ऑन जब होता है तो रिले के थ्रू या कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या होता है, लीकेज करंट होता है। इसमें कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता, कोई फेनोमिना ऐसा जनरेट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, रिले टाइप। रिले टाइप क्या होता है, इसमें नॉइज भी आती है, क्योंकि रिले कभी NO से NC कॉन्टैक्ट पे अटैच्ड होगा, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उससे क्या होता है, रिले अट्रैक्ट होता है NO से NC की ओर, ठीक। तो ये इस वजह से क्या होती है, नॉइज भी होती है, लेस लाइफ होती है, क्योंकि स्प्रिंग के ढीले होने से क्या होता है कि स्प्रिंग ज़्यादा ढीला हो गया तो कॉन्टैक्ट काम ही नहीं करता है, ठीक है। फास्ट स्विचिंग भी नहीं हो पाती है, कुछ तो टाइम लेता है NO से NC बनने में, ठीक है। तो ये होता है। तो रिले जनरली हैव अ हायर करंट रेटिंग देन ट्रांजिस्टर, ठीक है। करंट रेटिंग अच्छी होती है, लोड को अच्छे से मैनेज करता है, बस वियर टीयर वाली प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो रिले मॉड्यूल कैन ऑपरेट AC या DC लोड और बोथ, ठीक है। रिले किसी भी पे ऑपरेट कर सकती है। रिले प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन द लोड एंड द PLC के आउटपुट पे हम लोग क्या लगाते हैं, मतलब PLC से जैसे वायर निकलता है हम आउटपुट से उसको हम लोग रिले चैनल पे डाल देते हैं, ठीक है, 24 वोल्ट से। वहाँ से हम लोग AC भी प्रोवाइड कर देते हैं, DC भी प्रोवाइड कर देते हैं। DC प्रोवाइड करते हैं PLC के थ्रू, जिससे कि हमको क्या करना पड़ता है, कॉइल को एनर्जाइज कर देते हैं किसकी, रिले की, और कॉन्टैक्ट NO से NC बनता रहता है। NO कॉमन टर्मिनल पे डाल देते हैं AC सप्लाई और उसके अकॉर्डिंग लोड को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और रिले आर स्लो एक्टिंग विद टिपिकली रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 10 मिलीसेकेंड। मैंने बताया ना कि कुछ टाइम तो अट्रैक्ट होने में लेता है NO से NC कॉन्टैक्ट बनने में, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रायक टाइप। ट्रायक टाइप और ट्रांजिस्टर टाइप फास्ट होती हैं रिले से, ठीक है। इनकी स्पीड अच्छी खासी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कोई भी इनमें
मूवमेंट नहीं होता है, मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होता है कोई, ठीक है। तो अच्छे से करंट को क्या करती हैं, डिलीवर कर देती हैं लोड को। और ट्रैक आउटपुट इज़ यूज टू कंट्रोल एसी लोड ओनली, ठीक है, एसी लोड में ही केवल यूज किया जाता है। मैंने पहले ही का वीडियो में बता रखा है आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। एज द विद द ट्रांजिस्टर ट्रैक मच फास्टर देन रिले, ठीक। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक आउटपुट जो सुटेबल होता है लो पावर के लिए होता है, एसी लोड सच एज लाइटनिंग, मोटर, स्टार्टर्स एंड कॉन्टैक्टर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अराउंड टू 1 एम्पियर के आसपास की रेटिंग्स रहती है, ठीक है। ट्रैक टाइप जो भी हमारा यूज होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि पीएलसी में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं आपसे। उसके बाद आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज़ द सिंक एंड सोर्स इनपुट इनपुट आउटपुट इन पीएलसी, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट वायरिंग पीएलसी के बारे में पूछा जाता है हम लोगों से काफ़ी बार। तो हम लोग ये जानते हैं कि सिंक इनपुट क्या होता है, सिंक इनपुट क्या होता है, ठीक है। सिंक इनपुट का मतलब ये है कि आप जब कॉमन पे पीएलसी के कॉमन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, कॉमन टर्मिनल से कई टर्मिनल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनल पे हम लोग जब सप्लाई कनेक्ट करते हैं, कौन सी सप्लाई कनेक्ट करते हैं ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम लोग, मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। नहीं तो आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है, फेस नहीं कर पाओगे इनको। ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों में आप जब प्रैक्टिकली आप करोगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। बट मैं आपको ऐसा नॉलेज दे रहा हूँ कि आप अगर बता देते हो तो दोबारा आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंक इनपुट क्या होता है, फिर सोर्स इनपुट क्या, सोर्सिंग इनपुट क्या होता है, सिंकिंग आउटपुट क्या होता है, सोर्सिंग आउटपुट क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग कहते हैं कि सिंक इनपुट क्या है, सिंक इनपुट हम लोगों को समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो सिंक इनपुट में क्या होता है, द डिवाइस रिसीविंग द सिग्नल डज नॉट प्रोवाइड पावर। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉमन पे पीएलसी के 24 वोल्ट इनपुट साइड जगह देते हैं, ठीक है, तो उससे जितने भी टर्मिनल कनेक्ट हैं उनसे क्या निकलेगा, 24 वोल्ट ही निकलेगा, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कनेक्ट कर देंगे, स्विच कनेक्ट कर सकते हैं या सेंसर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एनकोडर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास इनपुट को प्रोवाइड करने के लिए पीएलसी के पास सिग्नल है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनपुट साइड जो भी स्विच कनेक्ट करते हैं, सेंसर कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम क्या कनेक्ट पीएलसी को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग 24 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं पीएलसी को, और स्विच को पीएलसी से जितने भी कॉमन टर्मिनल हमारे कनेक्ट हैं वो सब 24 वोल्ट ही देंगे, ठीक है, सप्लाई 24 वोल्ट इसलिए। उसके बाद क्या है, हम लोग प्रोवाइड करते हैं किसको, इनपुट जो कनेक्ट कर रहे हैं स्विच के सेकंड टर्मिनल पे, एक टर्मिनल पे तो 24 वोल्ट पीएलसी के थ्रू चला गया, और दूसरा टर्मिनल उससे हम लोग कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिंक इनपुट कहलाती है वायरिंग, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, सोर्स इनपुट होता है। सोर्सिंग इनपुट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग 0 वोल्ट या न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं कॉमन पे पीएलसी के इनपुट साइड पे, ठीक। और आउटपुट साइड पे इनपुट साइड पे जब हम लोग 24 वोल्ट तो हम लोग कनेक्ट करते थे किस केस में, सिंक इनपुट में, ठीक है, और 0 वोल्ट कनेक्ट करते थे इनपुट साइड के लिए। तो ये होता था सिंक इनपुट। सोर्स इनपुट के लिए आपको 0 वोल्ट या न्यूट्रल कॉमन पे कनेक्ट करना पड़ता है, और जो इनपुट लगा है, स्विच लगा है या सेंसर लगा है, उसके हमको क्या कनेक्ट करना पड़ता है, उसमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है। जो भी आपने स्विच लगाया उसमें 24 वोल्ट आपको देना पड़ता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा सोर्स इनपुट, ठीक है। द डिवाइस रिसीव द सिग्नल प्रोवाइड अ पावर फ्रॉम द इनपुट सिग्नल। समझ में आया? इनपुट सिग्नल 24 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि हम लोग पहले ही ऑलरेडी कॉमन पे 0 वोल्ट या न्यूट्रल डाल रखे हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी सप्लाई है, जैसी भी पीएलसी आपको सप्लाई ले रही है उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब आता है सिंकिंग आउटपुट। सिंकिंग आउटपुट क्या होता है? सिंकिंग आउटपुट का मतलब ये होता है कि जब आप सिंकिंग आउटपुट कर रहे होते हैं तो सिंकिंग आउटपुट में आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने सिंकिंग इनपुट बताया उसी तरह सिंकिंग आउटपुट करना है आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, 24 वोल्ट का क्या डालना है, 24 वोल्ट या फेज, आपको 24 वोल्ट प्लस का होता है, या डीसी की बात करता हूँ 24 वोल्ट, ठीक है, और अगर फेज की बात करता हूँ तो एसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझते हो आप लोग पहले से ही।
तो अगर मैं कॉमन पे डालता हूँ तो क्या होता है, सिंक आउटपुट आप मिलेगा, ठीक है। और न्यूट्रल से कनेक्ट करते हुए, लोड से कनेक्ट करते हुए न्यूट्रल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंक आउटपुट। अब हम लोग सोर्स आउटपुट जानते हैं। सोर्स आउटपुट के लिए 0 वोल्ट आप कॉमन पे डालते हो पीएलसी के, ठीक है। 0 वोल्ट आप कॉमन पे डालोगे पीएलसी के, और जितने भी टर्मिनल उस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट हैं उससे सप्लाई लोगे, और फिर क्या करोगे, फेज कहाँ पे लगा दोगे, 24 वोल्ट या फेज कनेक्ट कर देना है आपको, जो भी आपका मोटर कनेक्ट है, ठीक है, सेकंड टर्मिनल उससे कनेक्ट कर देना है आपको, फेज वाला वायर 24 वोल्ट का, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ कहाँ कैसे करते हैं। तो ये जो वायरिंग आपको दिख रही है, मैं आपको अच्छे से सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं सिंक कन्फिगरेशन। सिंक कन्फिगरेशन जैसे कि हमको ये इनपुट साइड करो चाहे आउटपुट साइड करो, ठीक है। सिंक का मतलब ये होता है कॉमन पे आप 24 वोल्ट डालते हो, लोड पे आप 0 वोल्ट या न्यूट्रल कनेक्ट करते हो, ठीक है। कॉमन पे आप पीएलसी के 24 वोल्ट डाले, जितने भी टर्मिनल उससे कनेक्ट हैं उससे एक आप उस टर्मिनल से एक वायर लेके कहाँ डाल दिए, लोड पे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्मिनल आप कनेक्ट किए लोड से 0 वोल्ट या न्यूट्रल, ठीक। तो ये होता है सिंक या सोर्स इनपुट वायरिंग, ठीक। अब हमको बात करनी पड़ती है कि अब सिंक कन्फिगरेशन होता क्या है। सिंक कन्फिगरेशन का मतलब ये है, हमने कहा था 24 वोल्ट आपको क्या करना है, डीसी के कॉमन पे डालना है, ठीक है, प्लस का 24 वोल्ट। फिर जो भी आपका स्विच लगे, जैसे ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, ये स्विच लगा हुआ है, 3 स्विच लगे हुए, ठीक है। इस पर क्या मैंने डाला, 0 वोल्ट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे VDC प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, 0 वोल्ट। तो ये कैसा हो गया, सिंक कन्फिगरेशन हो गया, ठीक। और ये क्या है, सोर्स कन्फिगरेशन। सोर्स कन्फिगरेशन का मतलब क्या है, 0 वोल्ट हमने कहाँ डाला है, डीसी के कॉमन पे डाला है, ठीक है। पीएलसी का जो कॉमन टर्मिनल है वहाँ पे हमने क्या डाला है, 0 वोल्ट डाल दिया। और जो भी स्विच हमारे कनेक्ट हैं उससे हमने क्या कर दिया है, उससे हमने प्लस का 24 वोल्ट डाल दिया हुआ है, ठीक। तो ये कैसा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया मतलब सोर्स कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक एंड सोर्स आउटपुट वायरिंग सोर्स, ठीक है। तो कॉमन पे आपको क्या करना है, 0 वोल्ट या न्यूट्रल डालना है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा लोड टर्मिनल रहेगा उसके लिए क्या डालना है, प्लस का 24 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोगों ने इसमें किया है, कॉमन पे 24 वोल्ट दिया है सिंक के लिए, लोड पे क्या दिया है, 0 से न्यूट्रल वोल्ट। यहाँ पे क्या करना है, कॉमन पे आपने 0 दिया या न्यूट्रल दिया, लोड पे क्या दोगे, फेज दोगे या तो प्लस का 24 वोल्ट दोगे। तो हमने यहाँ आपको तुमको दिखा रखा है, ये देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इमेज ली हुई है। ये हमारा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट पे हमने क्या रखा है, 0 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 वोल्ट। अगर हमने आउटपुट पे 0 वोल्ट दे रखा है तो हमको क्या मिलेगा, ये किस टाइप का वायरिंग है, ये सोर्स की वायरिंग है। कैसी वायरिंग है, सोर्स की, ठीक है। तो ये हमारी सोर्स की वायरिंग होती है कि हम लोग सोर्स आउटपुट वायरिंग कैसे करते हैं, तो इस तरह से करते हैं कि अगर 0 वोल्ट हम लोग कॉमन पे डाल देंगे, और लोड पे ये हमारा सोलेनॉइड का आइकन बना है, इंडिकेटर का आइकन बना है, और 24 वोल्ट इनको लोड को दे दिए हैं, तो क्या हो गया, ये हमारा सोर्स का हो गया। यदि ये वाला 24 वोल्ट हम 0 वोल्ट की जगह पर लगा देते हैं और 0 वोल्ट को 24 वोल्ट की जगह पर कर देते हैं, तो किस टाइप की वायरिंग हो जाएगी, सिंक टाइप की वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं क्लियर करता हूँ फिर से, ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है, आउटपुट वायरिंग आपको जगह सिंक और सोर्स के लिए करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जगह सिंक के लिए करना है, सिंक के लिए करना है तो 24 वोल्ट डालना है कॉमन पे। अब इनपुट साइड डालो या आउटपुट साइड डालो, जिस साइड आपको रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप की वायरिंग आप करना चाहते हो, सिंक टाइप की करना चाहते हो कि सोर्स टाइप की करना चाहते हो। सिंक टाइप की आप, मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ सिंक टाइप की। सिंक टाइप की आपको अगर करना है वायरिंग, ठीक है, इनपुट साइड या आउटपुट साइड दोनों साइड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 24 वोल्ट डालोगे कॉमन टर्मिनल पे, और उन सब टर्मिनल से क्या कर लोगे, निकाल लोगे वायर। अब वो टर्मिनल कनेक्ट कर दोगे लोड से, और लोड से सेकंड टर्मिनल कनेक्ट करोगे 0 टू न्यूट्रल, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब वही, अब जैसे सेकंड बात पे आते हैं कि अगर हमको कनेक्ट करना है सोर्स वायरिंग, सोर्स वायरिंग अगर कनेक्ट करना है तो कॉमन पे आपको क्या डालना है, इनपुट साइड या आउटपुट साइड,
किसी भी साइड आप वायरिंग कर रहे हो तो आपको कॉमन पे डालना है 0 वोल्ट और न्यूट्रल डालना है, और लोड साइड क्या डालना है, फेज डालना है या तो 24 वोल्ट प्लस का डालना है। तो वो कैसी वायरिंग हो जाएगी, सोर्स हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं। ये एनालॉग चैनल है, और हम लोग काफ़ी कन्फिग्रेशन जब वायरिंग पीएलसी की सीखेंगे तो बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको समझने को उसमें मिलेगा। तो बेसिकली आप इतना कन्फिग्रेशन आप जगह जान जाते हैं तो आप एक इंटरव्यू को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, उसको आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। इस तरह से वायरिंग डायग्राम बना के आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ एक सिंक टाइप सोर्स टाइप वायरिंग क्या होती है, इनपुट आउटपुट साइड क्या होती है। ठीक है, ये देखो मेनली रिक्वायरमेंट होती है जब हमको सेंसर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे पीएनपी सेंसर होता है, इसका पीएनपी सेंसर में आप जो देते हो, जैसे आपने 0 वोल्ट दिया तो आपको 0 वोल्ट फीडबैक मिलेगा, 24 वोल्ट आपने दिया तो 24 वोल्ट आपको फीड मिलेगा। ये डिपेंड अपॉन होता है सेंसर पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 24 वोल्ट यहाँ पे जगह मतलब जगह हमने 24 वोल्ट दिया है सेंसर को, तो हमको 24 वोल्ट ही फीडबैक मिलेगा ब्लैक वायर पे। ठीक है, ब्लू और ब्राउन जो होते हैं सप्लाई के लिए होते हैं, और ये फीडबैक जो जनरेट करता है वो क्या जनरेट करता है, प्लस का जनरेट कर रहा है 24 वोल्ट, जगह आप यहाँ पे आप 24 वोल्ट देते हो उसके। ठीक है, एनर्जाइज करके। अब एनपीएन होता है, आप एनपीएन तो जानते हो। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये 0 वोल्ट आपको फीडबैक जनरेट करके देता है। ठीक है, ये इसका सेंसिटिव फेस होता है जिसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो इन मतलब सेंसर के अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है सोर्स टाइप सिंक टाइप वायरिंग। ठीक है, आप प्रेफर करते हैं अधिकतर सोर्स टाइप वायरिंग, क्योंकि अगर हमारा सिग्नल लूज होता है तो क्या होता है, मतलब इजीली हमारा जो आउटपुट होता है वो ट्रिप हो जाता है। ठीक है, पीएलसी के थ्रू, इसलिए हम लोग सोर्स टाइप को यूज करते हैं, क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन अगर आता है तो उसको टॉलरेट कर सके, अगर नहीं टॉलरेट कर पा रहा तो सिस्टम हमारा क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नीड ऑफ सिंक एंड सोर्स वायरिंग। देखो सिंक अगर हम बात करते हैं, सोर्स की बात करते हैं। ठीक है, सोर्स इनपुट हो या आउटपुट हो, वो सर्किट को प्रोवाइड करता है नेसेसरी वोल्टेज फॉर द सर्किट। ठीक है, सोर्स है वो क्या प्रोवाइड करता है, आपको वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सिंक जो है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, ग्राउंड प्रोवाइड करता है एक सर्किट में। ठीक, इसलिए यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, नीड ऑफ इंटरपोजिशनिंग रिले। ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पीएलसी में। ठीक है, ये इनपुट साइड भी होता है, आउटपुट साइड भी होता है। ये डीसीएस सिस्टम लगा होता है। ठीक, डीसीएस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड होता है ये, इनपुट साइड भी आउटपुट साइड भी। पीएलसी तक सिग्नल पहुंचने से पहले इंटरपोजिशनिंग रिले से पास होके पहुंचता है पीएलसी तक। ठीक है, एक तो ऑप्टो कपलर लगा था, ऑप्टो कपलर के आगे क्या लगा होगा, रिले, इंटरपोजिंग रिले लगा होता है। ये सिंपल सा रिले होता है, जो नॉर्मल रिले होता है। हम लोग आगे आपको मतलब रिले के बारे में बताएंगे जब स्विच गियर प्रोटेक्शन आपका क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन रिलेटेड आएंगे, जब हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी तो पीएलसी सीरीज चल रही है। ठीक, तब हम लोग उसमें रिले को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इंटरपोजिशनिंग रिले जो होती है वो सेव करती है वन सिस्टम व्हेन द सिस्टम कनेक्टेड ऑन द अनदर साइड ऑफ द रिले गेट्स डैमेज। अगर हमारी कोई भी रिले सिस्टम में लगी हुई है, ठीक है, तो उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है। कोई भी यदि कोई पार्ट हमारा रिले का दूसरी साइड डैमेज हो गया है, ठीक है, तो उसके दूसरी साइड जो होगा सिस्टम, वो क्या करना है, वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है, तो प्रोटेक्ट कर लेती है। उससे हमारी क्या होगी, कोई भी शॉर्ट सर्किट या स्पाइक्स आता है वोल्टेज का, अंडर वोल्टेज या फ्रिक्वेंसी ओवर अंडर होती है या ओवर होती है फ्रिक्वेंसी, तो क्या होता है, उससे हमारी रिले जो है उसको क्या कर देगी, बाईपास नहीं करेगी। ठीक है, वहीं पे सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए हम लोग यूज करते हैं पीएलसी में इंटरपोजिशनिंग रिले, इनपुट साइड भी और आउटपुट साइड भी। मेन पर्पज़ क्या होता है भाई, मेन पर्पज़ ये होता है सर्किट को क्या करना, आइसोलेट करना। ठीक है, अलग करने का ही मेन पर्पज होता है, आइसोलेशन ही प्रोवाइड करता है सर्किट को। ठीक है, तो एडवांटेज भी होते हैं, वोल्टेज कॉम्पैटिबिलिटी और प्रोटेक्शन और मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब ये है कि मल्टीपल टर्मिनल होते हैं उसमें। ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको भी प्रोटेक्ट करना है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसका जो कॉइल कॉन्टैक्ट्स और मैकेनिज्म, सॉलिड स्टेट स्विचिंग मैकेनिज्म भी होता है इसमें। ठीक है, और कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, मतलब कि कंट्रोलिंग बहुत अच्छा होती है इससे।
और काफ़ी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि डैमेज नहीं हो पाता है कोई भी पीएलसी का पार्ट हो या अदर पार्ट भी हो, ठीक है, जो भी मशीन के या इक्विपमेंट्स के भी हैं। तो ये सिंगल पोल, डबल पोल, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, ये डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इंटरपोजिंग रिले के बारे में बात करें तो बहुत ही क्रूशियल जो रोल होता है वो प्ले करती है, ठीक है। इनहैंस इफिशियंसी एंड सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, और रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छा देती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन को क्या करूँगा बता के आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। आप रिप्लाई करोगे तो मैं भी आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब आता है कि व्हाट इज़ द रिडंडेंट सिस्टम। रिडंडेंट सिस्टम का मतलब ये है, आप लोग जो भी पीएलसी में कह सकते हो कि सेकेंडरी एप्लीकेशन, ठीक है। रिडंडेंट सिस्टम का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कि एक सर्किट ब्रेकर लगा है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी सर्किट ब्रेकर लगा है, उसके बाद एक सेकेंडरी सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ठीक है, बैकअप है। तो बैकअप वाला तो क्या है, ऑलरेडी रेस्ट में है, वो तो काम ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आएगा वो पहले किससे फेस होगी, इंटरफेस होगा प्राइमरी वाले से। अगर प्राइमरी वाला डैमेज हो जाता है तभी तो जो हमारा बैकअप में रखा है वो ऑन होगा और सिस्टम को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। अगर प्राइमरी हमारा डैमेज होता है, अदरवाइज क्या करेगा, सेकेंडरी रेस्ट पे रहेगा, वो हमारा यूज ही नहीं होगा। तो जो चीज़ यूज नहीं होती है उसको हम लोग कहते हैं रिडंडेंट है। जैसे कि सीपीयू है, पावर सप्लाई है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रिडंडेंसी है, बस सिस्टम रिडंडेंसी है। तो ये हमारे बैकअप में जो चीज़ें रखी रहती हैं उन लोगों को, वो उन पार्ट को, उन इक्विपमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वो रिडंडेंसी सिस्टम में लगे हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। रिडंडेंसी का सिंपल सा मतलब है कि बैकअप रखा है आपके पास, ठीक है। कोई चीज़ वो यूजफुल नहीं है बट क्या है, अगर प्राइमरी पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे आपका मान लो 2 सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है। एक सीपीयू आपका किसी कारणवश क्या होता है वो डैमेज हो जाता है, तो दूसरा सीपीयू जस्ट ऑन हो जाता है उसके बाद, जो बैकअप में लगा हुआ था सेकेंडरी सीपीयू, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिस्टम को फिर से ऑन रखता है, ठीक है। ये होता है क्या, रिडंडेंट सिस्टम, ठीक है। कि जब तक प्राइमरी चल रहा था तब चल रहा था, उसके बैकअप में जो चीज़ रखी हुई है उसको हम कहते हैं कि रिडंडेंट पार्ट रखा हुआ है हमारे पास पीएलसी में, ठीक है। पीएलसी में या जो भी कम्युनिकेशन सप्लाई, जैसे मान लो कई केबल होती हैं, ठीक है, ईथरनेट केबल जैसे है आपके पास, एक केबल आपकी ख़राब हो गई, अब आप एक बैकअप में रखे हैं, तो क्या है, वो रिडंडेंसी है, ठीक है। जो पार्ट यूज नहीं हो रहा था बट क्या डैमेज होने के बाद तो यूज हो रहा है ना, सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है ना, चालू कर रहा है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडंडेंट सिस्टम का पार्ट है वो, ठीक है। व्हाट आर द टाइप ऑफ बस। बस क्या होता है, ठीक है। बस देखो क्या, कलेक्शन ऑफ वायर थ्रू द डाटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंपोनेंट और कंप्यूटर इज नोन एज बस, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज है। बस वो होता है, कह सकते हो बस एक हाईवे, जैसे कि जिस पर से क्या होता है, कोई पर्सन चल रहा है, कोई भी बस चल रही है, कोई भी ट्रेन चल रही है, ट्रेवल कर रहे हैं काफ़ी लोग, ठीक है, जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं उसमें से क्या रहा है, आना जाना लगा हुआ है, तो वो क्या होती है, बस होती है, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा में आपको समझाया, रूरल लैंग्वेज में, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप कह सकते हो कलेक्शन ऑफ वायर थ्रू द डाटा इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर आर कंपोनेंट कंप्यूटर इज नोन एज बस, ठीक है। तो बस जो होती है, जैसे सीपीयू के साथ क्या होते हैं, नंबर ऑफ बसेस वायर जो होती कनेक्टेड होती है उनको क्या कहते हैं, बस कहते हैं, ठीक है। जो कि डाटा को क्या करती हैं, इस तरफ से उस तरफ ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। एड्रेस बस क्या होता है, एड्रेस बस वो बस होता है जैसे कि एड्रेस को लाने और ले जाने में हेल्पफुल होता है। डाटा बस जो डाटा को ट्रांसमिट करती है। कंट्रोल बस जो एड्रेस और डाटा बस को क्या कंट्रोल करे, वो कंट्रोल बस है, ठीक है। तो हम लोग ये कंट्रोल बस ये कुछ देखें। सीपीयू जैसे होता है, इसमें बोल देते हैं कि ये बताओ कि बाई डायरेक्शनल कौन होता है, तो दो ही होते हैं, कंट्रोल बस और डाटा बस, ठीक है, बाई डायरेक्शनल, ठीक। तो इनपुट साइड आउटपुट साइड तो हमारा तीनों में क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ही होता है, ठीक है। मेमोरी साइड क्या होता है, मेमोरी साइड हमारा डाटा बस से और कंट्रोल बस से बाई डायरेक्शनल होता है। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू साइड्स भी क्या होता है, कंट्रोल बस और डाटा बस, यही दोनों बाई डायरेक्शनल होता है।
और दूसरा होता है एड्रेस बस। ठीक है, इन दोनों के मिला कंट्रोल बस डाटा एड्रेस बस डाटा बस को मिला को बोलते क्या, सिस्टम का बस। ठीक है, ये सिस्टम बस बोल देते हैं मिला के। तो इतने सारे क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन का पार्ट का बनता है पूरा। ठीक है, तो इतना डीप अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन, तो आप इजीली हैंडल कर पाओगे यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो, तो आपको आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको उसका सोल्यूशन, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कंटेंट। तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग्स और यार फ्रेंड्स को आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, और भी अगर क्वेश्चन आप मुझको मिलते हैं पीएलसी से रिलेटेड में, तो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा रिलेटेड क्वेश्चन जो भी रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स, बाय बाय, सी यू।